आप सोचिए, 100 रुपए के चक्कर में जो धर्म छोड़ जाता है, जो थोड़ी सी झूठ के चक्कर में धर्म छोड़ जाते हैं, क्या धर्म उनसे चलता है? आपकी कौन सी कहानी ऐसी है आपके जीवन की जो आप बताइए कि आगम ग्रंथों में लिख दूं? आप बताओ, अपने जीवन में ऐसा कौन सा गजब का तुमने धर्म किया हो जिसको मैं किसी किताब पर लिख करके बोलूं कि इसने किसी भी कीमत पर यह धर्म नहीं छोड़ा। हमसे आपसे अच्छा वो सुअर है जो मुनि महाराज को आवास दान के नाम पर रत्कर्णक सावकाचार पे अमर हो गया। महाराज गुफा के अंदर बैठे हैं, सुअर बाहर से निकल रहा है, देख रहा है कि सामने से शेर आ रहा है। उस सुअर ने अंदाज मारा है, किस बात का? सुअर को अंदाज लगा है कि ये शेर अंदर घुसेगा, मुनि महाराज को मारेगा, मार करके खा जाएगा। सुअर बाहर ही बाहर शेर से लड़ रहा है। लड़ते लड़ते सुअर शेर से इतना लड़ा कि लड़ करके शेर को मार दिया। शेर ने सुअर को मार दिया, दोनों मर गए। दोनों मर करके अपनी अपने कर्मों के कारण एक नरक में और एक स्वर्ग में चला गया, लेकिन सुअर अमर हो गया। धर्म नहीं छोड़ा सुअर ने। सुअर को पता भी नहीं दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, मुनिराज क्या होते हैं, दूर से भांपा बस है। और शेर से लड़कर के ऐसा मिटा है वो कि मिटने के बाद वो सुअर अमर हो गया, शेर बेचारा नरक चला गया। सुअर भी बन गए होते तो बहुत अच्छी बात थी। क्यों? देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए हम किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपका कुछ कहना ही क्या है? आपको तो बिस्लरी की 200 ग्राम की एक छोटी सी बाटल दे दे, इतने चक्कर में तुम अपना धर्म छोड़ दोगे। तुम्हारा धर्म क्या है? छने पानी का धर्म है ना आपका, है ना? आप ही के कौम में सिखाया गया है ना कि छना पानी पीना है। लेकिन एक फ्री की 200 ग्राम की बाटल पानी की मिल जाए, इतने से मूल्य में तुमने अपना धर्म छोड़ दिया। किसी सेठ के यहाँ 7:30 के बाद का रिसेप्शन था, और छोटे से रिसेप्शन के चक्कर में आपने अपना धर्म छोड़ दिया। दुनिया को विश्वास था कि दैनी रात में नहीं खाते, लेकिन आपने कहा हमारा चलता है, और आपने धर्म छोड़ दिया बहुत अच्छे तरीके से। आपसे धर्म चलेगा? आपको लगता है? आपको लगता है कि धर्म के आइडियल पर्सन आप हैं? आपको लगता है आइडियल पर्सन गज कुमार मुनिराज है? इस धर्म के आइडियल पर्सन वो सुअर है जिसकी हम भी चर्चा करते हैं। मुनि महाराज दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा नहीं कर रहे, सुअर की चर्चा कर रहे हैं और अपने आप को धर्म ध्यान करके धर्मात्मा महसूस कर रहे हैं। धन्य है वो सुअर। अरे महाराज, सुअर को धन्य कह रहे। धन्य है वो सुअर जो मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए अपना प्राण देता हुआ चला गया। तुम्हारी दृष्टि में धर्म का मूल्य कितना है, एक बार सही ढंग से तय करो। कितना प्रलोभन तुमको मिलेगा कि तुम धर्म छोड़ दोगे। आचार्य श्री जी ने उस साधु के साथ हम सभी लोगों से कहा कि क्या जीवन में कंडीशन बनेगी और आप धर्म छोड़ देंगे? मान लीजिए बक्खे में दर्द हो गया, 12 दिन तक 15 दिन तक आपने शतावरी का और मूसली का काढ़ा पिया, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है सिर्फ 2 गोली, इतनी सी 2 गोली बस जीभ के नीचे रखनी है, ठीक हो जाएंगे। क्या इतने सी 2 गोली के चक्कर में, छोटे से दर्द के चक्कर में मुनि महाराज अपना धर्म छोड़ सकते? छोड़ देंगे? छोड़ने वाले छोड़ देते हैं, लेकिन जो छोड़ देते हैं उनकी जगत में कोई कीमत भी नहीं है। थोड़ी सी गर्मी पड़ी, साधु ने अपना धर्म छोड़ दिया। ए भैया एसी ऑन करो यार, बहुत गर्मी है। पूरे शरीर में हाथ फेर रहे हैं, पसीना फेर रहे हैं। उसके बाद ऊपर एक पंखा चल रहा है, सामने से विंग से बिल्कुल साफ सुथरी चिल हवा आ रही है। क्या है? थोड़ी सी गर्मी के चक्कर में धर्म छोड़ दिया। थोड़ी सी गर्मी के चक्कर में। बहुत इज्जतदार साधु हुए, जबरदस्त इज्जतदार साधु हुए। हम इतने इज्जतदार हुए कि बाहर जंगल जाना हमको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लगने लगा। इज्जतदार साधु कमोड पे जंगल जाते हैं। कमोड क्या साधु परमेष्टि को लीगल है? आप लोग बताइए ना, थोड़ा सा मैं कम पढ़ा लिखा हूं, है नहीं है ना लीगल?
कोई मुनि महाराज कमोड में जंगल नहीं जाते। भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि कोई भी मुनि महाराज कमोड में जंगल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहाँ से वो पानी डालेंगे? अनछना पानी 9 लीटर जाएगा, कहाँ वो सोच जाएगी। लेकिन महाराज ने मजबूरी गिनाई अपनी, वो मेरे को स्पाइंडोलाइसिस की प्रॉब्लम है, मैं झुक नहीं सकता हूँ। आप क्या जाने क्या होता है जिसके जीवन में जेके पैर न फटी बेमाई, वो का जाने पीर पराई। बातें आर्गूमेंट इतनी प्यारी प्यारी कहेंगे, लच्छेदार वाली बात कहेंगे, और आप साधु के कमरे में कमोड बनवा देंगे और सिर्फ जंगल खुले में चले जाते। अरे छत में चले जाते, गैलरी में चले जाते, खुले में चले जाते। खुले में नहीं गए, कहाँ गए? आगम में बोला था एकांते गूढ़े निर्जंतुके, 3 शब्द लिए थे। क्या क्या बोला था? एकांत में जाओ, गूढ़ मतलब जहां पर थोड़ी सी आड़ होती हो, उस आड़ वाले स्थान पे जाओ। निर्जंतुके, जहां पर एक भी जीव राशि ना हो, ऐसे स्थान पर आपको अपने निष्ठापन समितियों का पालन करना है। और उस पर सामने वाला, हम क्योंकि बहुत लेविस हो गए हैं, थोड़ा हमारे स्टैंडर्ड और जलवा ज़्यादा है, हमारे पीछे 2 बस चलती है, हमारे आगे 25 कर्मचारी काम चलते हैं, बढ़िया जलवा है। कितने छोटे चक्कर में धर्म को छोड़ दिया। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता वदंति हिंसाम अपि दुख शांतये। ये आचार्यों ने नीतियां लिखी हैं। नीति में लिखा है विहाय धर्मम समशील लांछितम। ये धर्म कैसा था? समता वाला था। ये धर्म शील वाला था, लेकिन विहाय धर्मम छोड़ दिया। समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम। धर्म की परिभाषा है मुनियों के लिए समझाई। दुनिया में कोई भी साधु है, दिगंबर मुनिराज है, सबका मूलाचार एक ही है। सबका मूलाचार सबके लिए कहा दया वहम भूत हितंकरम। प्राणियों का हित करने वाला साधु है, दया का पालन करने वाला साधु है। दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता। लेकिन 5 इंद्रियों के मद से उद्यत है, वो थोड़ी सी गर्मी के चक्कर में अपना धर्म छोड़ बैठा। मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता। आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा ठग लिया गया बेचारा। बदंति हिंसाम अपि दुख शांतये। अब वो हिंसा का उपदेश दे रहा है। वो कहता है गया जमाना रोड में खुले में जाने का, सरकार टैक्स लगाती है, ले आ कमोड यहाँ पे। आप उसने कह दिया, आपने मान भी लिया और आप उसको स्वीकार भी कर गए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं। गंगा दास आए तो गंगा दास, जमुना दास आए तो जमुना दास। हमारा तो कोई धर्म है ही नहीं महाराज। लेकिन आचार्य जी कहते थे, गुरुदेव ने बार बार कहा, इतनी सी गर्मी के चक्कर में तुमने अपना धर्म छोड़ दिया। थोड़ी से जंगल जाने के चक्कर में तुमने अपना धर्म छोड़ दिया। इतने बड़े महापुरुष 58 साल की उम्र तक निरंतर निर्दोष चर्या का पालन करते हुए, समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम धर्म की परिभाषा लिखते हुए अपने इस नश्वर देह को त्याग करके हमारी आंख के सामने गए हैं। वो हमारे आराध्य हैं। हाथ जोड़ करके सिर्फ जयकारा लगाने मात्र से तुम धर्मात्मा नहीं हो जाओगे।